रिश्वत अगर भारत में दिया गया है तो क्यों अमेरिका में केस हो रहा है? हमारा यह रिपोर्ट आपको इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझाएगा, जिसमें आरोप, शामिल व्यक्तियों के नाम, गिरफ्तारी वारंट और संभावित परिणाम के बारे में बात होगी। आप बने रहिए हमारे रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव खत्म हुए और उत्तर प्रदेश से कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें प्रमुखतः एक एसएचओ अपने हाथ में बंदूक लिए हुए अपने नागरिकों को डरा रहा है, काफी ट्रेंड कर रहा है और चुनाव के ओपिनियन पोल भी जारी हुए और सभी के ऊपर एक नाम ट्रेंड कर रहा है और नाम है गौतम अडानी का। जी हां, इस बार हिंडनबर्ग वालों ने कुछ नहीं किया। यह मामला है अमेरिकी अदालत में लगाए गए रिश्वत के आरोप के बारे में। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। दोस्तों, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी अदालत में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए। यह मामला न केवल अडानी समूह बल्कि भारतीय व्यापार जगत के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गया है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने भारतीय सरकार को 250 मिलियन लगभग 20 अरब रुपए की रिश्वत देकर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अनुबंध हासिल किए हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि रिश्वत अगर भारत में दिया गया है तो क्यों अमेरिका में केस हो रहा है। हमारा यह रिपोर्ट आपको इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझाएगा, जिसमें आरोप, शामिल व्यक्तियों के नाम, गिरफ्तारी वारंट और संभावित परिणाम के बारे में बात होगी। आप बने रहिए हमारे रिपोर्ट में। मामले की पृष्ठभूमि को समझे तो अडानी समूह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है, जिसका कारोबार बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन और रिन्यूएबल एनर्जी के जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। अडानी समूह ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तेजी से विस्तार किया है और दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से कुछ पर काम कर रही है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने इन्हीं सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अनुचित तरीके से हासिल करने का आरोप अडानी समूह पर लगाया है। अब आरोपों का विवरण में बात करें तो अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और समूह के वरिष्ठ अधिकारी विनीत एस जैन के खिलाफ 5 आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोपों में शामिल रिश्वत देना, भारतीय अधिकारी को 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाने की, अनुबंध हासिल करना। इस रिश्वत का उद्देश्य भारत में सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं का अनुबंध जीतना था और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करना। अडानी समूह ने अमेरिकी बाजारों में धन जुटाने के दौरान इस अनियमितताओं को छुपाने का प्रयास किया और सबसे बड़ा कारण यही है वहां केस होने का। और इसके अलावा सबूत नष्ट करना। अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि आरोपियों ने सबूत को भी नष्ट किया और न्याय विभाग और एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और एफबीआई को गुमराह किया। मामले में आरोपित कुछ मुख्य व्यक्तियों में शामिल हैं गौतम अडानी, जो अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, सागर अडानी, गौतम अडानी के भतीजे और समूह में वरिष्ठ अधिकारी हैं। वहीं विनीत एस जैन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एक प्रमुख अधिकारी हैं और सिरिल सेबेस्टियन डोमिनिक काबानेस, ये अजूरे पावर ग्लोबल लिमिटेड के पूर्व सदस्य और एक कनाडाई पेंशन फंड के प्रतिनिधि हैं। वहीं बात करें गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण की संभावनाओं की, तो अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, फिर भी भारतीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। वहीं बात करें प्रत्यर्पण की, तो भारत अक्सर अपने नागरिकों को ऐसी अदालतों से पेश होने के लिए बचाव की कोशिश करता रहा है। इस मामले में भी भारत सरकार अडानी समूह का बचाव कर सकती है, पर इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा होने की संभावना है। अमेरिकी न्याय विभाग की सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगरानी के चलते यह मामला भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन
SEC ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अलग से एक सिविल केस भी दर्ज किया है। SEC ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुबंध जीतने के लिए रिश्वत दी। वहीं बात करें अजूरे पावर ग्लोबल की भूमिकाओं की, तो अजूरे पावर ग्लोबल लिमिटेड पर भी आरोप है कि उसने परियोजनाओं को हासिल करने के लिए रिश्वत दी और इसमें कनाडाई पेंशन फंड के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल थे। और SEC ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ आरोपियों ने न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए। अडानी समूह ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि उनकी कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की साख पहले ही सवालों के घेरे में थी। हालांकि समूह ने इन आरोपों का खंडन किया था। इस केस की वजह से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। अडानी समूह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस मामले के कारण न भारतीय बाजारों पर असर पड़ सकता है, बल्कि अडानी समूह के साथ व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी सतर्क हो सकती है। भारतीय बाजार में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की संभावना है, जो आज लगभग 18% तक देखी गई, और विदेशी निवेशकों का विश्वास भी कमजोर हो सकता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत के छवि को नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कानूनी दृष्टिकोण की। यदि आरोप साबित हो जाता है तो आरोपियों को कई साल की जेल की सजा हो सकती है, पर मुकदमे की प्रक्रिया बहुत लंबी चल सकती है। इसमें महीनों या वर्षों का समय लग सकता है और अभियोजन पक्ष के पास मजबूत सबूत पेश करने की भी जिम्मेदारी हो। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। गौतम अडानी रिश्वत मामला भारतीय व्यापार जगत में एक बड़ी चुनौती है। यह मामला केवल अडानी समूह की साख को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों की छवि पर भी असर डाल सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग और SEC मतलब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की सख्ती इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और कानून का पालन अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब भारत सरकार और अडानी समूह की प्रक्रिया इस मामले की दिशा को तय करेगी। वहीं भारतीय व्यापार जगत के लिए यह एक सबक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना कितना आवश्यक है। तो यह मामला दिखाता है कि बड़े व्यापारिक समूह भी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों से परे नहीं है। अब देखना बाकी है कि अडानी समूह इस संकट से कैसे उबरता है। नमस्कार, आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत